42वां अध्याय। दक्ष द्वारा यज्ञ की पूर्णता। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, श्रीहरि देवताओं और ऋषि मुनियों की स्तुति से भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हुए। वे कृपापूर्वक बोले, हे दक्ष, मैं तुम सब पर प्रसन्न हूँ। मैं स्वतंत्र ईश्वर हूँ, फिर भी अपने भक्तों के अधीन रहता हूँ। 4 प्रकार के पुण्यात्मा मेरा भजन करते हैं, आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। इनमें ज्ञानी मुझे विशेष प्रिय है, क्योंकि वही मेरे स्वरूप को जानता है। जो मनुष्य ज्ञान से रहित होकर केवल कर्म और मोह में बंधे रहते हैं, वे मेरे तत्व को नहीं पहचान पाते। शुद्ध हृदय और विवेक से मेरा स्मरण करने वाला ही मुझे प्राप्त करता है। मैं ही सृष्टि का कर्ता, पालक और संहारक हूँ। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र, हम तीनों एक ही तत्व हैं। जो हमें एक मानता है, उसे सुख और शांति मिलती है, और जो भेद करता है, वह अधोगति को प्राप्त होता है। भगवान शिव के वचनों से सभी देवता, ऋषि और विद्वान हर्षित हो गए। दक्ष भी अपने परिवार सहित शिव भक्ति में लीन हो गया। सब देवता महादेव का गुणगान करने लगे। जिसने जिस भाव से शिव की आराधना की, भगवान शंकर ने उसे उसी भाव के अनुरूप वर प्रदान किया। शिवजी की आज्ञा से दक्ष ने यज्ञ पुनः आरंभ किया। उन्होंने सर्वप्रथम भगवान शिव को यज्ञभाग अर्पित किया, फिर अन्य देवताओं और ब्राह्मणों को यथोचित दान दिया। भक्तिपूर्वक समस्त कर्म पूर्ण कर दक्ष का यज्ञ मंगलमय रूप से संपन्न हुआ। इसके बाद देवता और ऋषि मुनि महादेव की वंदना कर अपने अपने लोक चले गए। मैं और श्रीहरि भी शिव स्तुति कर अपने धाम लौट आए। भगवान शंकर अपने गणों सहित कैलाश पर्वत पधारे। कैलाश पहुंचकर महादेव को अपनी प्रिय पत्नी सती की स्मृति आए और वे भावविह्वल हो उठे। हे नारद, ये सती का दिव्य चरित्र भोग और मोक्ष देने वाला है। इसे श्रद्धा से पढ़ने या सुनने वाला मनुष्य पापों से मुक्त होकर यश, आयु और पुण्य फल प्राप्त करता है। श्रीरुद्र संहिता सती खंड संपूर्ण।